नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में बात नवादा के उस हाथी की जो यमराज बनकर मौत बांट रहा है। सावधान, वो पागल हो चुका है। जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी पागल आ गया है। वो इंसानों का जानी दुश्मन बन चुका है। वो गांव गांव मौत बांटता घूम रहा है। वो एक दिन में 4 लोगों की बलि ले चुका है। उसके खौफ से लोगों की सांसें फूल रही हैं। रात में सोना है, घर के अंदर में केवाड़ी लगा कर। उसे देखकर लोग भागने लग रहे हैं। उससे बचने के लिए मुनादी हो रही है। भागो, हाथी आया। जी हां, नवादा में हाथी ने 20 घंटे के भीतर 4 गांव में 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के साथ डीएम और एसपी ने मिसकौर में कैंप कर रखा है, जहां कुछ घंटे पहले हाथी ने एक 10 साल के बच्चे की जान ले ली। आखिर नवादा में कैसे घुसा पागल हाथी? और कितनों की जान लेगा पागल हाथी? जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी पागल आ गया है। कब तक पकड़ में आएगा पागल हाथी? यमराज बने इस गजराज ने नवादा में मौत का ऐसा तांडव मचा रखा है कि वन विभाग के साथ डीएम और एसपी तक हाथी के पीछे पड़े हुए हैं। हाथी खेतों में खड़ी फसल को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है और जो कोई भी बीच में आता है उसे दौड़ाकर रौंदते हुए निकल जाता है। इस तस्वीर को देखिए कि कैसे खेतों से गुजरते वक्त जैसे ही एक शख्स हाथी के करीब आया, हाथी उसकी ओर दौड़ पड़ा। ये शख्स खुशकिस्मत था कि मौत से बाल बाल बचकर निकल गया, वरना एक और घर में भी ऐसी ही चित्कारें गूंज रही होती। ये तस्वीर नवादा के हिसुआ इलाके के सकरा गांव की है, जहां हाथी ने सुबह 7 बजे के करीब खेत में सरसों की कटाई करने गए अनंत सिंह नाम के रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी चपेट में ले लिया। अनंत सिंह गए थे सरसों काटने के लिए, तो सरसों काटने के लिए गए थे तो उनको पता चला कि एक हाथी पागल हाथी है, वही उधर आ रहा था तो वहाँ से घर तरफ आ रहे थे। उसी बीच में हाथी उधर एगो सोती से चढ़ा और उनको चपेट में ले लिया। अब मातम की दूसरी तस्वीर देखिए। सकरा गांव में बुजुर्ग की जान लेने वाला हाथी दोपहर में नारदीगंज थाना क्षेत्र के बभनौली गांव पहुंचा और यहां उसने विनोद चौहान नाम के एक शख्स को कुचलकर मार डाला। विनोद चौहान जी जो अपने पिताजी के क्रियाक्रम के लिए उतरी लिए हुए थे, एक अज्ञात हाथी आए, इधर खेत के पास आए और उनको कुचल कर चला गया। इस लड़के की बात कुछ ही देर में सच साबित हो गई, जब पागल हाथी कुछ घंटे बाद ही सीतामढ़ी थाना इलाके के रसलपुर गांव पहुंच गया, जहां उसने खेत में काम कर रहे 60 साल के एक बुजुर्ग बालेश्वर यादव को सूंड से पटक कर मार डाला। हाथी का चौथा शिकार बना सीतामढ़ी में खेत में मवेशी चरा रहा 10 साल का बच्चा।
12 घंटे के भीतर 4 लोगों की जान लेने वाला ये हाथी अब भी बेखौफ होकर आगे बढ़ रहा है और प्रशासन की टीम हाथी पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से आने वाली एक्सपर्ट की टीम का इंतजार कर रही है। पहले इतने लोग तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन मेन जो टीम है जो इसको भगाएगी वो एक्सपर्ट टीम जो है बांकुड़ा से आना है उसको। अच्छा। और बांकुड़ा वाले को खबर किया गया है। वन विभाग के मुताबिक ये हाथी झारखंड के हजारीबाग के जंगल का है, जो 12 चट्टी होते हुए बुधवार रात को नवादा के सिरदला इलाके में घुस गया और अब नवादा के साथ साथ आसपास के जिलों में भी खतरा बन चुका है। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हाथी का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। लगातार प्रशासन की टीम कोशिश में है हाथी के पता लगाने की, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका है। वन विभाग और पुलिस की टीम तलाश में जुटी हुई है। सिमरबीघा में अंतिम बार हाथी दिखा था, उसके बाद नहीं दिखा है। रात होने के कारण टीम को पता नहीं चला कि आखिर हाथी कहां गया। हालांकि गया के जंगली इलाके में घुसने की आशंका जताई जा रही है। और अनिल विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? जी अलीम, आपको सबसे पहले ये अपडेट कर दूं कि जो हाथी जो है संभवतः ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि हाथी संभवतः नवादा के क्षेत्र से निकलकर सीमावर्ती इलाका गया के क्षेत्र में घुसने की लोग आशंका जता रहे हैं, क्योंकि जो वो लास्ट टाइम दिखा था तो वो नवादा का क्षेत्र था, जहां उसके बाद रात भर लोगों ने उसके लिए मेहनत किया था, मगर उसके बाद से हाथी का कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि पटना से आई टीम और नवादा के वन विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन की टीम देर रात तक थाने में कैंप की थी, मगर उसके बाद जब हाथी का कुछ ज्यादा पता नहीं चल सका तो वहां से रात में टीम फिर मूव कर गई थी। हालांकि वन विभाग की टीम रात में जंगलों का लगातार चक्कर लगाती रही, मगर उस दौरान हाथी का कहीं भी ट्रेस नहीं मिला। तो लोग ऐसे आशंका जता रहे हैं कि संभवतः हाथी जो है अब सीमावर्ती इलाके गया की तरफ निकल चुका होगा। हालांकि उस इलाके में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, संबंधित थाना को भी वहां पे सूचना है, मगर उसका जो कद काठी है उस हिसाब से केवल एक ही हाथी इलाके में घूम रहा है और नवादा के जंगली इलाकों में हाथी नहीं पाया जाता है, तो उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही एक हाथी जो है इलाके में घूम रहा है। हालांकि वन विभाग के टीम की तरफ से उस पर लगातार डार्ट भी फायर किए गए थे, मगर वो असफल रहा। 1-2 डार्ट लगने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण टीम की चिंताएं बढ़ गई थी। इसीलिए एक्सपर्ट की टीम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। मोकामा स्टेशन पर कैदी को ले जा रहे एस्कॉर्ट पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कैदी कुणाल शर्मा को हावड़ा देहरादून सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन से सियालदह ले जाया जा रहा था, इसी दौरान फायरिंग की गई। कुणाल शर्मा साइबर क्राइम के मामले का आरोपी है और राजस्थान के दौसा जिले का रहने वाला है। वो फिलहाल बेउर जेल में बंद है और एक मामले में पेशी के लिए उसे सियालदह ले जाया जा रहा था। कुणाल शर्मा के मुताबिक बेउर जेल में बंद सोना लूट के आरोपी सुबोध सिंह ने उससे रंगदारी की मांग की थी और इसी को लेकर फायरिंग की गई। क्या मियां सर? सीतामढ़ी में अपराधियों ने एक कारोबारी की हत्या कर दी। मृतक का नाम गुड्डू भागवानी है, जो अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान दुकान में घुसकर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। एक दिन पहले ही शराब माफिया ने दारोगा दिनेश राम को गोली मार दी थी और यह घटना उस वक्त हुई जब जांच के लिए आईजी वहां मौजूद थे। जिले में 36 घंटे में 5 जगहों पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। आम आदमी आज दहशत में है और सब लोग कह रहा है कि कोई आदमी इस जिले में सुरक्षित नहीं है। पुलिस कर्मी जिसका की कर्तव्य होता है आदमी की सुरक्षा को प्रदान करना, और उस पुलिस अधिकारी की हत्या हो गई। देखिए, एक मोहनपुर में उनकी दुकान है, उस पर लगभग हमको लगता है 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है। एक अपाची में सवार 2 आदमी आए हैं, सीधे घुस के अंदर में फायर कर दिए हैं और उनको इलाज के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया है। अभी हम लोग इसमें टीम तो हम लोग बनाए ही हैं और हम लोग का प्रयास है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल्स, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार।
बेगूसराय में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 9 महिलाओं के साथ 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 24 फरवरी को पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस ने कारोबारियों की पहचान करने के साथ ही पत्थरबाजी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना के द्वारा पोखरिया क्षेत्र में शराब के लिए छापेमारी की जा रही थी। इस संदर्भ में इसी क्रम में जो शराब में लिप्त लोग हैं, कुछ लोगों के द्वारा फोर्स पर रोरेबाजी की गई। इसी संदर्भ में FIR 154 डेटेड 24/2 की लॉन्च किया गया था। उसी में आज छापेमारी के दौरान 22 लोगों को। औरंगाबाद पुलिस ने 5.25 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स की टीम ने रामबांध बस स्टैंड के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसका नाम प्रमोद कुमार है। उसने अपने कपड़े में अफीम के साथ कई पैकेट छिपा रखे थे। तस्कर गया के इमामगंज का रहने वाला है। उसके पास में 5 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद किया गया। उसने अफीम का पैकेट बना करके अपने पूरे शरीर में बांध रखा था। बेगूसराय में आरपीएफ जवान पर यातायात थाना प्रभारी की पिटाई का आरोप लगा है। थाना प्रभारी सुरेश रजक ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास जाम लगा था और वे जाम हटा रहे थे। इसी दौरान आरपीएफ का एक जवान वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने पिटाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने मामले को शांत कराया। में आया है कि आरपीएफ और यातायात थानाध्यक्ष के बीच में कुछ बचक और उस संबंध में कुछ बातें हुई हैं। इस संदर्भ में अभी दोनों टाउन थाना पहुंचे हुए हैं। अभी जांच चल रही है। जिस तरह से दोनों आवेदन देंगे उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आरा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 2 युवकों ने इमरजेंसी वार्ड में घुसकर रजिस्टर की चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात 21 फरवरी की है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस रजिस्टर की चोरी हुई है, उसमें पिछले दिनों पुलिस की पिटाई से जख्मी जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रिंस सिंह बजरंगी सहित कई महत्वपूर्ण वारदातों से संबंधित ब्यौरे थे। रजिस्टर नहीं रहने से जांच प्रभावित हो सकता है। हालांकि सिविल सर्जन ने रजिस्टर नहीं मिलने पर रजिस्टर में दर्ज डाटा रिकवर कर लेने की बात कही है। पटना की सड़कों पर 3 बच्चे लोगों से गुहार लगाते फिर रहे हैं कि कोई मेरी मां से मिलवा दो। ये सभी बच्चे कदमकुआ के रहने वाले हैं। इनकी मां चंचल देवी पिछले 10 दिनों से लापता हैं। पिता घूम कर फेरी का काम करता है। हैरानी की बात यह है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए गांधी मैदान थाने में सभी ने आवेदन भी दिया, लेकिन रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं की जा सकी। बच्चों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। पटना की सड़कों पर 3 मासूम बच्चे पिछले 10 दिनों से खाक छानते फिर रहे हैं। कभी आम जनता से तो कभी पुलिस वालों से गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो मेरी मां को ढूंढ दो। तो देखिए, इन बच्चों से ही हम बात कराते हैं आपको। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों भाई बहन हैं। राजधानी पटना में विभिन्न इलाकों में आपको ये नजर आ जाएंगे, हाथों में तस्वीर लिए। और देख सकते हैं आवेदन भी है, जो पुलिस से लगातार गुहार भी कर रहे हैं। जरा बात करते हैं। बाबू, क्या हुआ है? क्यों? मेरी मम्मी घर किसी के बकावे में घर छोड़ के चली गई है, इसीलिए हम लोग अपनी मम्मी को खोज रहे हैं। हम ये पुलिस को कंप्लेन करें तब भी पुलिस भी कंप्लेन नहीं ले। मेरे पापा गरीब हैं। हम ये गुहार लगाने की पुलिस लोग नीतीश कुमार तक मेरी आवाज पहुंचाएं। तो मम्मी का पता नहीं चल रहा है? नहीं। कैसे निकल गई? मम्मी घर से निकल गई बिना बताए। मेरे पापा गरीब, मम्मी को कुछ करबो नहीं किया, अपने मन से भाग गई है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पापा गरीब है, मेरी मम्मी नहीं आई है। मम्मी नहीं मिल रही है? ढूंढ रहे हो रोज तुम? कुछ पता नहीं चल रहा? देखिए कि हाथों में आवेदन लिए लगातार गुहार कर रहे हैं। पिता फेरी का काम करते हैं, नतीजा वो रोटी की तलाश में सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हैं, तो छोटे बच्चे अपनी मां की तलाश में लगे रहते हैं। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इन मासूम बच्चों को मदद क्यों नहीं कर रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
कोरोना जांच में खानापूर्ति के खुलासे के बाद जमुई में अब एंटीजन किट में हेरफेर का मामला सामने आया है। चकाई रेफरल अस्पताल के लैब टेक्नीशियन पर 4 एंटीजन किट लेकर फरार होने का आरोप लगा है। प्रभारी चिकित्सक ने लैब टेक्नीशियन को शो कॉज जारी किया है, लेकिन सिविल सर्जन इसकी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। द्वारा ही मुझे मिल रही, मेरे पास तक नहीं आई थी। अभी इसको पढ़ने से लग रहा है कि वहाँ के जो एलटी ने 2000 किट लेके गया है, तो मैं तो उस पर एफआईआर करूँगा। मुझे अब जानकारी मिली है, आपके द्वारा ही मिली है, पहले से मेरे पास एक पत्र नहीं आया था। कोरोना जांच को लेकर फर्जीवाड़ा और खानापूर्ति के बाद अब जमुई में एंटीजन किट के गायब होने की मामला सामने आया है। कहने का मतलब कि एंटीजन किट लेकर एक टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लापता होने का मामला सामने आया है। और देख सकते हैं कि ये जो चिट्ठी है उसके अनुसार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल चकाई ने एक पत्र जारी किया है जो सुकौज है, और उसमें जो लैब टेक्नीशियन है चकाई के शरद कुमार, उनके नाम से ये चिट्ठी जारी किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि 20 फरवरी से आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं, काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस चिट्ठी में यह भी जिक्र है कि 22 जनवरी को 2000 किट और फिर 4 फरवरी को 2000 किट, मतलब 4000 किट जो एंटीजन किट है जो जिला के सदर अस्पताल के स्टोर से उठाया गया, वो चकाई के रेफरल अस्पताल के स्टोर में नहीं दिया गया। कहने का मतलब कि शरद कुमार नाम के जो लैब टेक्नीशियन हैं उनके पास 4000 किट है और वो एंटीजन किट चकाई रेफरल अस्पताल में नहीं दिया गया, जिससे कोरोना जांच भी प्रभावित हो रही है। यह चकाई रेफरल अस्पताल के प्रभारी ने ये शोकॉज किया और सवाल पूछा। ये वही स्टोर है जो जिला का स्टोर है, और यहीं से जो 4000 एंटीजन किट है यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ पर स्टोर कीपर है जो जिला के हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या आपके पास से 4000 किट जो अलग अलग डेट में जो बताया गया है, क्या ये शरद कुमार नाम का कोई शख्स लैब टेक्नीशियन लेकर गया? लेकर गए थे? बताइए। जी सर, लेकर गए थे। तो क्यों नहीं जमा हुआ, ये पता है कुछ आपको? तो ये तो मैं नहीं बता सकता ना। सिविल सर्जन ने भी बताया कि चिट्ठी के बारे में पता नहीं, लेकिन चिट्ठी जब हाथ लगी और उनसे पूछा गया तो सीएस ने यह कहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं और एफआईआर और करने का आदेश दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4000 एंटीजन किट को लेकर कोई कर्मी फरार है, गायब है और लापता है, उसके बारे में भी उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल ये भी है, और सवाल ये भी है कि 4 दिन से वो कर्मी लापता, ऑफिस नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है कि जो एंटीजन किट को लेकर अगर 4000 एंटीजन किट लेकर कोई कर्मी लापता है, इस पर कार्रवाई या लापरवाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाया। हालांकि सिविल सर्जन ने बताया है कि इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और जो चकाई रेफरल अस्पताल के प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना काल में करीब 1 साल से घर बैठे स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। 1 मार्च से पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हर रोज 50% बच्चे ही स्कूल में उपस्थित हो सकेंगे, जबकि स्कूलों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है। स्कूल जाने वाले बच्चों को जीविका की ओर से 2 मास्क दिए जाएंगे, जबकि बच्चों के लिए डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था विद्यालय शिक्षा समिति की ओर से की जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों में टास्क टीम का गठन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों को हर रोज सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश सभी सरकारी और निजी स्कूलों को दिया गया है। तो अब पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। हालांकि उसके लिए कई मानक मापदंड तैयार किए गए हैं, कई शर्तें हैं जिनको मानना जरूरी होगा, जैसा कि 50% ही बच्चे एक दिन स्कूल जाएंगे। हालांकि शिक्षकों की 100% मौजूदगी होगी, यानी कि सभी शिक्षकों को मौजूद रहना होगा।